विप्र पत्नियों का अनुग्रह। तदनंतर आप हृदय में भक्त ब्राह्मण स्त्रियों के अनुग्रह की इच्छा लेकर गोपों और गायों के साथ वृंदावन से बहुत दूर किसी वन को गए। बस्तियों से विहीन उस वन में बालकों को भूखे प्यासे देखकर आपने उन्हें पास ही के याज्ञिक ब्राह्मणों के यहाँ भात मांगने भेज दिया। उन कुमारकों ने जाकर हे प्रभु आपका नाम लिया और अन्न मांगा, लेकिन उन ब्राह्मण श्रेष्ठों ने श्रुतियों वेदों में स्थिर होने पर भी अश्रुति न सुनने का अभिनय किया और कुछ नहीं कहा। ब्राह्मणों के अनादर से बालक दुखी हुए और वापस आए। वे ब्राह्मण चिरकाल से अभक्त, भक्तिहीन, भात या अन्न से विहीन थे। कैसे आपको भक्त अन्न अर्पित करें? अतः बालकों के प्रति अथवा कृष्ण के प्रति यह अनादर उनके योग्य ही था। तुम लोग जाकर ब्राह्मण पत्नियों को मेरे नाम पर निवेदन करो, वे करुणाद्र होकर अन्न देंगी ही। आपने इस प्रकार उनसे स्मित पूर्वक कहा और उन लड़कों ने जाकर ब्राह्मण पत्नियों से अन्न की याचना की। बालकों द्वारा आपके नाम के लिए जाने पर अर्थात आपका नाम सुनते ही वे ब्राह्मण वनिताएं जो चिरकाल से आपके दर्शन का आग्रह मन में धारण किए हुई थी, बड़ी घबराहट, आकुलता से चारों प्रकार के रसयुक्त भोजन लेकर अपने लोगों द्वारा रोके जाने पर भी जल्दी आपके पास आईं। आपके चिकूर में मोरपंख हिलते डुलते थे, कपोलों पर कुंडल रस रहे थे, आंखें करुणाद्र थी। आप अपना एक हाथ मित्र के कंधे पर रखे हुए थे। विप्र पत्नियों ने आपको इस रूप और स्थिति में देखा। तब उन ब्राह्मण पत्नियों में से कोई आपके पास आने के उद्यम में याज्ञिक पति द्वारा हाथ पकड़कर रोकती गई। तभी वह आपके संचिंतन में मग्न हो गई और उसी अवस्था में मोक्ष प्राप्त किया। आश्चर्य, वह सचमुच भाग्यवती है। आपने विप्र पत्नियों से भोज्य सामग्रियां ग्रहण की और उन्हें अनुग्रह दिया। फिर उन्हें अपने अंगों के स्पर्श की इच्छा से घर छोड़ते हुए देखकर यज्ञ की पूर्ति के लिए आपने घर वापस भेज दिया। आपने उनके पतियों को भी उनके प्रति निंदाहीन बना दिया। उन ब्राह्मणों ने सभी बातों का पुनः विचार किया। तब उनमें तत्वों का यथार्थ ज्ञान जागृत हो गया। उन्हें अपने दोषों का ख्याल आया और पत्नियों की भक्ति की वस्तु स्थितियों के रूप में देख लिया। तभी उन लोगों ने आपकी स्तुति की। वही आप, हे गुरुवायूरपुरेश, मेरे रोगों को रोक दें। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन, गोविंदा गोविंदा।